सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान के तहत मंगलवार को प्रतापगंज प्रखंड क्षेत्र में भूमि अभिलेखों के सुधार कार्य के लिए शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए सीओ आशु रंजन ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम ने पंचायतों में डोर टू डोर जाकर रैयतों को जमाबंदी पंजी की प्रति प्रदान की जा रही है और सुधार संबंधी जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को प्रखंड के सितुहर और दुर्गापुर मौजा में प्रथम शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा रैयतों को अभियान संबंधी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों की अशुद्धियों को दूर करना, उत्तराधिकारी एवं बंटवारा नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाना और छूटे हुए अभिलेखों को डिजिटलाइज करना। राजस्व महाअभियान का मूल उद्देश्य जमीन के कागजात में सुधार करना है। इस अभियान में नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान संबंधी त्रुटियों का सुधार, उत्तराधिकारी और बंटवारा नामांतरण, ऑफलाइन से ऑनलाइन जमाबंदी में रूपांतरण पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर किया जा रहा है। राजस्व विभाग की टीम रैयतों के घर जाकर विहित प्रपत्र और ऑनलाइन जमाबंदी की प्रति वितरित कर रही है। रैयतों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन लेकर उसे विशेष शिविरों में ऑनलाइन प्रविष्ट किया जाएगा। उन्होंने भूमि धारकों से अपील करते हुए कहा कि अभियान के शिविरों में भाग जरूर लें। आइए उन्होंने क्या क्या देखते हैं। राजस्व सुधार विभाग के द्वारा ये एक महाअभियान चला हुआ है पूरे बिहार राज्य में। जिस रैयत को रैयत को अपने जमाबंदी में सुधार करवाना, जैसे किसी खाता, खेसरा, रकबा में कोई त्रुटि है, एक वो प्रोग्राम हो रहा है। उसके बाद यदि किसी दादा के नाम से या परदादा के नाम से या पिताजी के नाम से जमीन है, तो वो रैयत चाहता है कि हमारे बच्चों के नाम से हो जाए या हमारे नाम से जीवित हैं उनके नाम से हो जाए, तो दोनों काम यहाँ पर हो रहा है। जमाबंदी रैयत से बंटवारा का भी हो रहा है। बंटवारा के लिए अब सारा आपको प्रपत्र दिया जा रहा है, उस प्रपत्र में भरिए और उसके साथ आप कोर्ट के द्वारा जो भी एफिडेविट होता है बंटवारा शेड्यूल बना के ला के लगा दीजिएगा। आप यहाँ सबमिट करिएगा तो आपका बंटवारा यहाँ से रसीद काट के कर दिया जाएगा। आपको ये पहले ये करना पड़ता था कि आप बंटवारा शेड्यूल बनवाते थे, उसको सब कुछ करके ऑनलाइन करते थे, तो ये होता था। अब हम लोग सरकार के द्वारा कहा गया है कि आप लोग बंटवारा शेड्यूल लीजिए, सारा साक्ष्य लीजिए और खुद ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन कंप्यूटर करने के लिए यहाँ पे ऑपरेटर की व्यवस्था की गई है। ऑपरेटर ऑनलाइन करेगा, लेकिन आपको सारा साक्ष्य देना ही पड़ेगा बंटवारा शेड्यूल, तभी आपका कार्य होगा। सर, आज जो ये सितुहर में जो ये प्रथम शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें अभी तक कितने लोगों का योगदान रहा? यहाँ पे कितने लोग आए? इसमें लगता है कि 40 से 50 लोग आ चुके हैं, क्योंकि सबसे छोटा हमारा मौजा सितुहर और दुर्गापुर है। जो सितुहर में अभी डिस्ट्रीब्यूशन चल ही रहा है, तो हमने ये सोचा कि सबसे छोटे मौजे से शिविर की शुरुआत की जाए, क्योंकि हर मौजा या पंचायत कह सकते हैं उसमें 2 शिविर मिनिमम लगाना है। जैसे हम चिलौनी में सोच रहे हैं, बड़ा हमारा मौजा है, तो उसमें 2 पंचायत है, कोशिश करेंगे कि मिनिमम तो लगाएंगे, तो कंपलसरी है। हमने कोशिश करेंगे कि वहाँ 3 हम शिविर लगें। ये वहाँ के जनप्रतिनिधि और वहाँ की पब्लिक के से बात करने पर पता चलेगा। 2 शिविर के बाद पुनः लगेगा। ये मिनिमम गैप एक शिविर के बाद दूसरे का 7 होना चाहिए। 7 दिन। हाँ, उसके बाद आप लगाना 7-8 दिन बाद कभी लगा सकते हैं। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए जमाबंदी पंजी की, प्रपत्र की, हम उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे लगाएं। 16 तारीख को हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था दुर्गापुर में। जितने भी जमाबंदी रैयत मिल गए हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सितुहर का भी हमने बंटवारा जमाबंदी पंजी और प्रपत्र वितरण एक तरफ अभी चल ही रहा है, तो हमने शिविर लगा दिया है ताकि पब्लिक को भी समझ में आए कि शिविर लगेगा, शिविर में क्या करना है। क्योंकि हमने अनाउंसमेंट कराया, सरकार ने भी बहुत सारे वहाँ पोस्टर लगाए, प्रपत्र बांटे, हमने भी पैम्पलेट मारे, लेकिन पब्लिक को जब तक प्रपत्र के बारे में खुद मुंह से नहीं बताते हैं तब तक पब्लिक नहीं समझ पाती कि बिहार की जनता थोड़ी कम एजुकेटेड है। मतलब पैम्पलेट को और जितने भी पोस्टर लगे उसको कम पड़ती है। तो हमने शिविर के माध्यम से बहुत लोगों को आज बताया है। काफ़ी जनप्रतिनिधि भी आए थे, पब्लिक भी आई थी। यहाँ पे संख्या कम है, जनसंख्या कम है। अभी शाम तक का समय है, और भी लोग आएंगे तो हम सबको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। सितुहर के अलावा सर जितने भी मौजा है प्रतापगंज प्रखंड के अंतर्गत, वहाँ ये जो डोर टू डोर वाला जो अभियान था, डोर टू डोर, वो पूरा कार्य हो चुका है या नहीं? अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। एक साथ सभी मौजा का जमाबंदी का हम लोग नहीं बांट सकते, क्योंकि हमारे पास स्टाफ कम है। बहुत सारे स्टाफ इलेक्शन के काम में भी लगे हैं और हमारे पास अभी 20/9 तक समय है, इसलिए हमने 4 मौजा का शुरुआत किया है। नेक्स्ट बाद में 4 मौजा अभी हमने शुरुआत किया है। श्रीपुर में हुआ, दुर्गापुर हुआ, सितुहर का
ठीक है, सितवर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद श्रीपुर का स्टार्ट करेंगे। इसी तरह चिलौनी में एक मौजा है 2 पंचायत, चिलौनी में हमने स्टार्ट कर दिया है, वहाँ लंबा समय चाहिए इसलिए हमने शुरुआत कर दिया है। इस तरह सूखा नगर अभी शुरुआत नहीं किया है। सूखा नगर और तेकुना 2 जगह के कर्मचारी एक ही हैं, इसलिए हमने तेकुना में सबसे पहले इमाम पट्टी स्टार्ट किया था, अब तेकुना का आज से स्टार्ट हो गया, इमाम पट्टी लगभग कंप्लीट हो गया। इसी तरह भवानीपुर का भी है, हाँ तेकुना का भी नहीं, शिविर नहीं स्टार्ट हुआ है, शिविर उसका 23 तारीख को हाँ बांटना चल रहा है, डोर टू डोर होगा। डोर टू डोर। यहाँ भी डोर टू डोर आज भी बंट रहा है, सितुवर में बांटने वाले अभी भी बांट ही रहे हैं। सर, जो रैयत के पास जी मतलब दखल में ज़मीन है और पेपर नहीं है, तो उसके लिए क्या उसको समय दिया जाएगा? उसको समय दिया जाएगा, अपना समय कागज़ पेपर लाएंगे तभी हम उसका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि दखल वो हो सकता है गलत तरीके से करें कि सही तरीके से कर दें, इसकी जांच के बाद ही होगा। क्योंकि खतियानी रैयत से यदि उसका संबंध प्राप्त मिलता है तब हम उसका संबंध स्थापित करके हम उसके नाम से जमाबंदी क्रिएट करके कर सकते हैं। बंटवारा के लिए तो वंशावली अनिवार्य है, 100% अनिवार्य। वंशावली के लिए आप टाइम दे रहे हैं? वंशावली के टाइम दे रहे हैं, पंचायत सचिव के द्वारा बनेगा, उनके पास फॉर्मेट होता है, वहाँ भरा करके आप देंगे। आपको इस शिविर में आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट सेकंड शिविर में कर दें। यदि मान लीजिए सेकंड शिविर में भी पूछता है 1% लोग नहीं तैयार हो पाए, किसी का भाई नहीं रहा, बाहर नहीं रहा, तो आपको एक और मौका दिया जाएगा, आप अपना ला करके 20 तारीख तक अंचल में भी दे सकते हैं। पंचायत सचिव को ही पावर है वंश ब्रिज बनाने का। सर, एक चीज़ और है, देखा गया है कि पंचायत सचिव के द्वारा जो वंशावली बन रहा है उसमें मिनिमम 15 से 20 दिन लग जाता है। हाँ, तो 15 हम लोग पंचायत सचिव को इंस्ट्रक्शन दिए रखे हैं कि आप एज सुन एज वंशावली बनाएं, लेकिन अभी क्वांटिटी या वंशावली बनाने की संख्या ज़्यादा आ गई है तो समय लगेगा ही। आप लोग खुद भी एक्टिव पब्लिक हो रहा है, पहले से अनाउंसमेंट था कि आप पहले से वंशावली बना के रखें, यदि वंशावली में लेट भी होती है तो हम उसको समय देंगे, ऐसा नहीं है। थैंक यू।